से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला की प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन के बारे में। अभी कुछ ही दिनों में आज 15 जुलाई है, हो सकता है आज नोटिफिकेशन शाम तक आ जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। तो उसी परीक्षा को मद्देनज़र देखते हुए हम वर्णमाला का पहले थ्योरी पार्ट पढ़ा है, यानी कि वर्णमाला में स्वर व्यंजन इससे क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और मैं पहला क्वेश्चन पेपर पहला वीडियो बनाया था तो वो थ्योरी वाला था। सेकंड बनाया था तो उसमें 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाए हैं वर्णमाला के। अब यहाँ से हम 51 से शुरू करेंगे, 100 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन और करवाएंगे तो वर्णमाला के आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप वर्णमाला के 150 क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे तो आपका एग्जाम में इसके बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया है और यूपी पी की जो भर्ती हुई थी 2018 में, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए होंगे। और यकीन मानिए, अगर आप 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हिंदी की सा ध्वनि है। देखो, इसे इस वर्ड को क्या हम बोलते हैं? इस वर्ड को हम तालब्बी शाह बोलते हैं। ठीक है, तालब्बी शाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तालब्य व्यंजन। मैंने बताया था आपको कि ये आप क्रम याद रखिएगा, ये वाला क्रम। ये वाला मैंने आपसे बताया था कि क्रम याद रखिएगा। ये आप सोने से पहले एक बार लाइन से ऊपर से क्रम याद रखिएगा। कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालब, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इतना आप याद कर लेंगे तो इसके बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम इधर ही क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके अंत पूछ लेता है, उसमें व्यंजन क्या होता है ये पूछ लेता है, संवृत क्या होता है ये भी पूछ लेता है, अर्ध संवृत क्या होता है ये भी पूछ लेता है, विव्रत क्या होता है वो भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वर्णमाला की थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो महज आपके 25 से 30 मिनट का है, उससे आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये आप क्रम जरूर याद रखिएगा। कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। और कंठ तालब ए होता है, कंठोष्ठ ओ और आओ होता है और दंतोष्ठ आपका सिंगल वा होता है। ठीक है, ये आप क्रम बिल्कुल याद रखिएगा और छोटा बड़ा सभी को आजकल आता ही है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तालब्य व्यंजन क्या है? तो तालब क्या होता है? तालब्य क्या होता है? मैंने बताया था कि कंठ होता है फिर तालब होता है, यानी कि का खा गा अंगा वाला या का कंठ होता है और चा छा जा झइया वाला जो वर्ग होता है ये आपका तालब्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आप वो क्रम याद रखिएगा, कंठ, तालब्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये। ठीक है, आप ये क्रम याद रखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने बताया था कि कंठ तालब्य जो होता है वो आपका का खा गा घंगा होता है और चा छा जा झइया ये आपका क्या होता है? तालब्य होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तालु से ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए, आसानी आसानी सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, या का उच्चारण स्थान क्या है? जो आपका या होता है, या रा ला वा। ठीक है, या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका तालु होता है। ठीक है, तालु होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कंठ तालब्य, सर ने तो चा, छा, चा, झा और इया बताया है, लेकिन इसमें या तो आया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, या जो आपका तलब्बी शाह होता है ये आपका तालु में आता है। ये व्यंजन है या और शाह, ये आपका तालु में आता है, यानी कि पाँच पहले ये वाले आएंगे, चा छा जा झा इया, और या आपका शाह ये आपका तालु में आता है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में सब हम आपको बता चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यूपीपी में पूछा गया है, निम्न में तालब्य ध्वनि कौन है? तालब्य ध्वनि कौन है? अभी मैंने बताया था क्या है? तालब्य शाह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो चा छा जा झा इया ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पा फा भा क्या है? ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं।
टा ठा डा क्या है, दंत ध्वनियाँ है, तो ता था दा क्या दंत ध्वनियाँ है, तो ये और टा ठा डा आपका मूर्धन्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जो चा वर्ग होती है किस अंतर्गत आती हैं, ये आपके तालव्य होती है, चा शा जा जा इया, और यह आपका शा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बार बार, चा छा जा जा इया मैंने बताया तालु से होता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट से कोई भी कंपटीशन हो आपका, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको हिंदी पूछी जाती है तो वर्णमाला आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में वर्णमाला से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। वर्णमाला सबको कठिन लगती है, लेकिन आप जब से पढ़ लेंगे एक बार और रट लेंगे तो आपको वर्णमाला बिल्कुल आपकी उंगली पे नाचेगी। ठीक है, अब आंसर देखते हैं क्या है, किस व्यंजन का स्थान तालव्य है, स्थान तालव्य है, तो यहाँ पर तालव्य क्या होगा, मैंने बताया था क्या होता है तालव्य, चा वर्ग पूरा होता है ना इसमें, चा छा जा झा झा आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु होता है, चा छा जा झा इया, चा छा देखो आ गया छा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए वही मैंने बताया था, देखो इसको पढ़ लेंगे जब एक बार, कंठ ताल में आता आ और का वर्ग पूरा और हा, और आपके विसर्ग भी आते हैं, जैसे आहा विसर्ग हो गया, ये आपका किस में आता है, कंठ में आता है। तालब में ई बड़ी ई चा वर्ग पूरा, यानी कि चा छा जा झा इया और या और शा, ये आपके तालब्य में आते हैं। मूर्धन में री आता है, टा वर्ग पूरा, टा ठा डा डा इया, और आपका रा और शा, ये तीन और इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, री रा और शा ये भी आते हैं, टा वर्ग आता है और री रा शा प्रचिर्रा सा, ये आपके मूर्धन में आते हैं। दंत की बात करें तो ता वर्ग पूरा, ता था दा धा ना, और आपका ला शा ये भी आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओष्ठ की बात करें तो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा, यानी कि पा फा बा भा मा। फिर कंठ तालव्य होता है ए और आए, कंठोष्ठ होता है ओ और आओ, और दंतोष होता है आप। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसको आप सोने से पहले मन में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये क्रम जरूर याद रखिएगा आप, क्रम जरूर, क्रम मत भूलिएगा कि पहले कंठ आता है कि तालव्य आता है कि मूर्धन्य आता है। तो पहले कंठ आता है, तालव्य मूर्धन दंत्य और ओष्ठ, और कंठ तालव्य आता है। जैसे हम आंख बंद करके आप बोलते जा रहे हैं, कंठ तालव्य मूर्धन दंत्य ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन दंत्य ओष्ठ, तो ऐसे आप बार बार रिविजन करते रहिएगा, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है, तो ता था दा धा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान तालु से, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तालव्य है, चा छा जा झा इया, तो ऑप्शन नंबर 20 दा जा आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है, तो ता वर्ग पूरा आता है और ला और शा आता है, तो ता था दा धा ना आगे देखो दंत में क्या होता है, ता वर्ग पूरा आता है, तो ता ता था दा दा धा ना, और ला और शा भी होता है, ला और शा भी होता है, लेकिन या नहीं होता है, ये आपका अर्ध स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है, क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसे एग्जाम में जल्दबाजी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डा टा, जो टा वर्ग आपका होता है वो मूर्धन्य होता है, ये दंत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, सभी को पता है जो टा वर्ग होता है ये हमका मूर्धन्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टा ठा डा डा इया। कंठ क्या होता है, का ख गंगा। तालव्य क्या होता है आपका ई और चा वर्ग पूरा, यानी कि चा छा जा झा इया, और दंत क्या होता है, ता वर्ग पूरा, ता था दा धन्ना और ला और शा, ये आपके होते हैं, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शा प्रचिर्रा सा, यानी सड़कोड़ वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है, इसका जो उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, मूर्धन्य है। मैंने बताया था मूर्धन्य में क्या आता है, टा वर्ग पूरा, टा ठा डा ढा और री और रा और शा प्रचिर्रा, ये आपके क्वेश्चन मूर्धन्य में आते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान डाट डाट और वर्ग है, का वर्ग है, रिक्त स्थान है, तो सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ढा वर्ग जो है टा वर्ग है, और ये टा जो ढा है वर्ण, ये टा ठा डा, ये तीसरा वर्ण है ना, तो ऑप्शन नंबर जैसे टा हो गया, ठा हो गया और आपका ढा हो गया, ये तीसरा वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ये टा वर्ग का है और तीसरा अक्षर वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता, था, दा, धा, ना, तो आपका दंत हो जाएगा ता, ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखना क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? तो उसमें हो जाएगा दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता, था, दा, धा, ना और ला, सा मैंने बताया था ना, ता, था, दा, धा और ना, और आपका ला और शा ये दंत में आते हैं ना, तो ला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ता, था, दा, धा, ना और ला और शा ये आपके छह जो होते हैं ये दंत में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ता, था, दा, धा, ना और आपका ला और शा ये भी आता है, ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ला और शा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ता, था, दा, धा, ना और ला और शा यह आपका दंत में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत पूछता है क्योंकि ला और शा में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस वर्ग का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? दंत वर्ण है ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, तो ऑप्शन नंबर दा आ गया बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि है कौन सी है? तो ता, था, दा, धा, धा आ गया बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दंत बोलते हैं। ऐसे आप क्या रखेंगे, दंत में क्या होता है? आधा ना ता होता, तो ता से आप रखिए ता वाला पूरा वर्ग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उच्चारण का स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ला और शा जो आपका होता है ये दंत में होता है, शा मूर्धन में नहीं होता है, तालब्य सा होता है, चा कंठ नहीं होता है, ये क्या होता है? चा जो आपका होता है ये तालु से होता है और शा आपका तालब्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं? तो उसे हम दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? तो ला हो जाएगा, ला और शा आपका दंत होता है। ता वर्ग पूरा, ता, था, दा, धा, ना और ला और आपका शा ये आपके तालु एन दंत से आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो ला और शा होता है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, तो ये आपके ओष्ठ होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओष्ठ को हम पा वर्ग जो होता है पूरा, पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका ओष्ठ वर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी की बा ध्वनियाँ क्या है? अभी मैंने बताया पा, फा, बा, भा, मा, तो ये आपकी ओष्ठ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला वाली आप क्लास कर लीजिए अच्छे से ईमानदारी से और उसको रट लीजिए, तो उससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे एमसीक्यू का निचोड़ उस वीडियो में डाल दिया, पूरा निचोड़ उस वीडियो में है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, उसको क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। और महाप्राण और अल्पप्राण, अघोष और स्वघोष इनके बारे में भी छोटा सा वीडियो बनाए हैं 10 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, वो भी आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यह नहीं पूछा है, देखो अंतस्थ बंधन हमारे क्या होते हैं? या, रा, ला, वा और शा, ये 3 होते हैं, लेकिन बा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है, बा जो ध्वनि है ये क्या है? ये क्या है? तो ये आपका ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और ऊ ये आपके ओष्ठ में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, एक ओष्ठ ध्वनि है, तो क्या है? पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका जो वर्ग होता है ये ओष्ठ वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वा
व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्म, बी आपका है अंतस्थ, सी है महाप्राण एंड डी हमारा है अघोष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। या, रा, ला, वा, तालब्य सा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लेट के बढ़िया अच्छे से आराम से पढ़िए, पंखा चला के, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़ लीजिए। आपको हम 150 क्वेश्चन कराएंगे, 150 क्वेश्चन अगर ईमानदारी से आप कर लेंगे, लिख लेंगे, आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं पेन और कॉपी उठाइए, बस उसी को नोट डाउन करिए। बाकी फालतू चीज़ें मत लिखिए, क्योंकि आप हैवी और लेंथी नोट अगर बात बनाएंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा इरिटेट होगा कि हाय मुझे तो इतना पढ़ना है। इसलिए आप शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं वही लिखिए, और जो चीज़ें आपको आती हैं उसको मत लिखिए। बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट एग्जाम के लिए बनाइए। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इसमें देखिए जो आपका या है, या ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखो, छात्रज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? छा, त्रा और ज्ञा, छा, त्रा और ज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और या क्या है? यह आपका है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या, रा, ला, वा, शा, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। या, रा, ला, वा और शा, तो आपके नंबर वा आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमको पूरी वर्णमाला रटी है, इसलिए हम देख के तुरंत आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ क्या होता है? या, रा, ला, वा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। अभी ये यूपी तरपलस्सी वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018-27 शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे पूछ लिया गया था कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो वहाँ पर या, रा, ला, वा ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये यूपी 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? ऊष्म क्या होते हैं? शा, शा, हा, यानी कि जो आपके तीनों शा और हा, ये जो मिलके बनते हैं 4 वर्ण, ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। तीनों शा और आपका हा, शा, पचिरा शा और शा, ये आपके तीनों क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? तो शा, 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 हा, ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। यहाँ पर हा लिख लीजिए, हा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था शा, शा, शा और हा, ये आपके तीनों सा और हा मिला के ऊष्म व्यंजन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छा, त्रा और ज्ञा, छा से क्षत्रिय वाला, ता से त्रिशूल वाला और ज्ञा से ज्ञानी वाला, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बी आपका सही हो जाएगा, छत्रज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छत्रज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जब जो चीज़ें मिलती हैं तो संयुक्त होकर कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट है, छा वर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है? तो छत्रज्ञा, ये आपके 3 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा, कक्षा, कक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जब उनका भाषण सुनिए तो वो कभी भी अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो देखिए कक्षा ऐसे बोलते हैं, कक्षा। ठीक है, वो अपने प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करते हैं भाषण में अपने। तो आपने देखा होगा कोई भी अगर हिंदी का वरिष्ठ कोई लेखक है, ज्ञानी है, अगर वो छा का प्रोनाउंसिएशन करता है तो हमेशा कक्षा को बोलेगा, कक्षा। तो कक्षा, तो यहाँ पर का नीचे हलंत लगा है तो शा यही हो जाएगा। अगर हलंत ना लगा होता तो ना होता। कभी भी अगर कोई सिंपल वर्ड लिखेंगे आ, तो उसके नीचे हलन लगा के आप आम लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा, तो ज्या प्लस आ, ज्या प्लस आ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जा प्लस यहाँ है, यहाँ पर जा प्लस यहाँ है, लेकिन अगर कोई अर्धस्वर होता है उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर हलंत जरूर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण, तो अल्पप्राण देखिए इसमें गा होता है। अल्पप्राण में होता क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया है, उस वीडियो का भी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, वर्णमाला उसमें पूरी समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका चा हो जाएगा। ये आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, और जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का वर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो चा, जा, झा, या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो यहाँ पर जो ता है ये आपकी अल्पप्राण है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लगातार आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको वीडियो अवेलेबल रहेंगी, आप उसको देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो 37 क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे जाने हैं, आप 37 में से कसम खा लीजिए कि हम 35 क्वेश्चन जरूर सही करके आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।